वेलकम टू नेक्स्ट लेसन। पिछले लेसन में हमने देखा था कि हम पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर का एंट्री कैसे कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं परचेज और सेल्स का एंट्री इन्वेंटरी के साथ हम कैसे करेंगे। हमने एंट्री वाउचर के टाइम पे लेजर डायरी क्रिएट करना कल देखा था कि हम अकाउंटिंग वाउचर में होके अल्टर सी करके यहाँ पे लेजर करते हैं, जो कि हम बाहर से भी कर सकते हैं, अकाउंट इन्फो, लेजर और क्रिएट। तो अब हमको कुछ लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे जिससे हम मटेरियल परचेज कर रहे हैं उसका सन्ड्री क्रेडिटर्स का हमको एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। सपोज कि हम एक सरगम मोबाइल लिमिटेड एक कंपनी है, उसका हमने लेजर क्रिएट किया। फॉर एग्जांपल ये डेमो कंपनी है और उसका ग्रुप आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हम उससे मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो वो उसका ग्रुप आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसका मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शन यस रखना है। उसको जो हम क्रेडिट पीरियड अगर वो हमको दे रहा है कि हमको 15 दिन का वो क्रेडिट पीरियड दे रहा है, 15 डेज का क्रेडिट दे रहा है मटेरियल, कि आज उसका बिल है तो हमको 15 डेज बाद उसको पेमेंट करना है, तो यहाँ पे 15 डेज लेंगे। और उसका एड्रेस यहाँ पे आएगा और उसका स्टेट आएगा गुजरात। सपोज कि हम गुजरात से ही ले रहे हैं उसका मटेरियल, या उसको महाराष्ट्र कर देते हैं, चलिए इंटर स्टेट के बाहर कर देते हैं। ओके, और उस कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अगर आपको ये ऑप्शंस नहीं आ रहे तो यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन है। टैली में हर एक स्क्रीन में लगभग कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन है। आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके कौन सी चीज़ आपको चाहिए वो यस कर सकते हैं और जो चीज़ नहीं चाहिए उसको नो कर सकते हैं। आप थोड़ा अपने आप उसको सर्च कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें से मिलेगी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो कि मेरे यहाँ पे यस है, आपके वहाँ पे नो है तो उसको यस कर दीजिए। तो अगर यस कर देंगे प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल तो ये सब डिटेल आ जाएगी, उसका मोबाइल नंबर वगैरह लिखने का ऑप्शन। अब क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र का है तो उसका 27 से जीएसटी नंबर शुरू होगा, तो 27 कुछ मैंने एक जीएसटी नंबर डाल दिया। मुझे यहाँ पे बता रहा है वेरीफाई पार्टी जीएसटी नंबर, मतलब ये जीएसटी नंबर गलत है क्योंकि मैंने ऐसे ही डाल दिया है, इसके लिए वो गलत है। एक्चुअल कंपनी का आप डालेंगे तो उसमें एरर नहीं आएगी। ये मैं उसको सेव कर देता हूँ। ये एक हमने लेजर क्रिएट किया से परचेस पार्टी का। वैसे ही हम सेल्स के लिए कोई पार्टी क्रिएट करेंगे, जैसे कि हम सिलेक्ट करते हैं सन मोबाइल रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। एक हमने नया कंपनी लेजर क्रिएट किया, उसको लेंगे हम सन्ड्री डेटर्स, उसका क्रेडिट पीरियड हम देंगे 10 डेज। और यहाँ पे मैं और कुछ नहीं डाल रहा हूँ, गुजरात ले रहा हूँ और सिर्फ यहाँ पे जीएसटी नंबर उसका लेता हूँ क्योंकि ये लोकल पार्टी है। तो ये मैं जीएसटी नंबर गलत डाल दिया और सेव कर दिया। दो पार्टी हमने क्रिएट किया लेजर। अब हमको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में अगेन और F5 परचेस, F9 परचेस। तो ये हम आ गए F9 परचेस वाउचर में। परचेज में पार्टी ने जो भी हमको जीएसटी नंबर, उसका जो बिल आया है हमारे पास, वो यहाँ पे बिल नंबर डालना है। सपोज कि उसका बिल नंबर है S009, बिल नंबर है, 2 अप्रैल को है। कौन सी पार्टी से परचेज हुआ है तो सरगम मोबाइल, यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर में दिख रहा है। अगर नहीं है तो आप यहाँ से अल्टर सी करके क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे लिस्ट में से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सरगम मोबाइल लिमिटेड और यहाँ पे कोई डिटेल भरना नहीं है, वो एंटर करके सेव करना है। यहाँ पे परचेज का लेजर हमने ऑलरेडी बनाया है और यहाँ पे आइटम लिस्ट आपको अगर नहीं दिख रहा है तो आप अपने कीबोर्ड से स्पेस बटन दबाइए या कुछ भी लिखना शुरू करिए तो ये लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। लिस्ट में से हम परचेज कर रहे हैं सरगम मोबाइल 2020 ब्लू और यहाँ पे हम ले रहे हैं 20 पीस, उसका रेट है 10,000, तो 2 लाख रुपया ये हो गया। उसके बाद मैं ले रहा हूँ सरगम चार्जर, वो ले रहा हूँ 10 पीस और उसका है 2000 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा 2 आइटम एंटर। अब मुझे यहाँ पे टैक्स लगाना है क्योंकि ये मेरा आउट ऑफ गुजरात का पार्टी है, मेरा कंपनी गुजरात का है, ये आउट ऑफ गुजरात का पार्टी है, तो मुझे यहाँ पे IGST लेना है। अगर मैं SGST लेता हूँ तो वो टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए टैक्स कैलकुलेट
नहीं आया। ठीक है, इसके लिए अगर मुझे यहाँ पे IGST लेना है, IGST में लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए टैक्स कैलकुलेट होके आ गया 38,400। ये टैक्स कैलकुलेट कैसे कर रहा है उसका आपको डिटेल अगर चाहिए तो यहाँ पे अल्टर ए टैक्स एनालिसिस बटन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो ये अल्टर ए टैक्स एनालिसिस आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको बताएगा और इसको अल्टर F1 डिटेल करिए तो यहाँ पे आपको दिखाएगा एंट्री में कि पहला जो आइटम है मोबाइल है उस पर 18% टैक्स लग रहा है और दूसरा है चार्जर उस पर 12% लग रहा है। तो 2 लाख का 18% हो गया 36,000 और 20,000 का 12% हो गया 2400। तो टोटल 38,400 मेरा टैक्स लगेगा। तो अपने आप कैलकुलेट टैली करके आपको एक ही लेजर में वो कैलकुलेट करके एक ही बिल में आप एंट्री कर सकते हैं। आपको IGST 18%, IGST 12% ऐसा अलग अलग कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया अपना एक इनवॉइस जनरेट, परचेज का एंट्री सेट। वैसे ही सेम हमको सेल्स का एंट्री करना है। अब सेल्स के एंट्री में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में F8 सेल्स में जाएंगे। हमने वाउचर नंबर यहाँ पे सेट किया हुआ है, हमने पहले थर्ड या फोर्थ लेसन में हमने देखा था। अब मैं इसको सेल कर रहा हूँ सन मोबाइल रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे मुझे डिस्पैच डिटेल सब पूछ रहा है कि आपका LR नंबर क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, व्हीकल नंबर क्या है, वो सब मैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं ले रहा हूँ। सेल्स अकाउंट मैं उसको भेज रहा हूँ सैमसंग मोबाइल, सरगम मोबाइल 5 पीस और 21,000। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सैमसंग चार्जर 2 पीस, उसका ले रहा हूँ मैं 211। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट हो गए, ये चारों लेजर हमने सेट किया था ऑटोमेटिक आ गया है। ये चीज़ ऑटोमेटिक उसका कैलकुलेट भी हो रहा है क्योंकि ये गुजरात का ही पार्टी है, SGST CGST काउंट कर रहा है। अगर यहाँ पे आप आउट ऑफ गुजरात पार्टी लेंगे तो वहाँ पे IGST लेगा। ठीक है। अब सपोज कि मैं यहाँ पे पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग ले रहा हूँ 1,000 रुपीज़, तो ये 1,000 रुपीज़ मैं जैसे ही लेता हूँ तो ये टैक्स रेट चेंज हो गया और यहाँ पे 30 पैसा राउंड ऑफ में ऑटोमेटिक आ गया और नीचे जो वैल्यू आ रही है वो राउंडिंग होके आ रही है। तो ये पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग पे कितना टैक्स लगता है वो हम यहाँ पे देखेंगे अल्टर ए टैक्स एनालिसिस में, अल्टर F1 डिटेल में। ये देखिए यहाँ पे 1,05,000 है इसका वैल्यू फर्स्ट आइटम का और दूसरी वैल्यू है 4,200। लेकिन यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितना हो रहा है 1,05,961 और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू हो रहा है 4,238। मतलब ये दोनों हमने जो 1,000 रुपया जो लगाया था पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, तो यहाँ पे 1,000 रुपया का पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है कि 1,000 डिवाइड बाई 1,09,200 इंटू 1,05,000 और नीचे देखिए कि 1,00,000 डिवाइड बाई 1,09,200 इंटू 4,200। मतलब ये दोनों का वैल्यू निकाल रहा है, एक में निकाला उसने 961 रुपया, दूसरे में निकाला उसने 38 रुपया और वो हिसाब से उसमें टैक्स ऐड होगा। तो हमारा टोटल टैक्स का वैल्यू हो गया 19,581। ठीक है। और इसको हम सेव करते हैं। तो ये हो गया हमारा सेल्स का एंट्री। ठीक है जी। तो आप भी इसका एंट्री कीजिए परचेज सेल का और फिर हम कल सेल्स कॉन्फ़िगरेशन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम कल के लेसन में देखने वाले हैं। तो डोंट मिस इट। थैंक यू वेरी मच।